कर्नाटक सरकार में आईटी और पंचायती राज्य मंत्री हैं प्रियांक खड़गे। इन्होंने कर्नाटक राज्य में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। दरअसल प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर राज्य में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि आरएसएस की संस्कृति भारत की एकता और धर्मनिरपेक्षता ढांचे के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों, सरकारी मंदिरों, पुरातत्व विभाग के स्थलों, पार्कों और अन्य सरकारी परिसरों में आरएसएस अपनी शाखाएं और अन्य गतिविधियां चला रहा है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस नारों के माध्यम से बच्चों एवं युवाओं के मन में नकारात्मक विचार डाल रहा है। ये सब संविधान और देश के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए अब इस पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। प्रियांक खड़गे द्वारा दिए गए इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकार के बयान को बताया कि यह केवल प्रचार के लिए होता है, चुनाव के समय। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा प्रयास किया था और उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार का बयान देने के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ गई थी तो समझ लो तुम्हारा क्या होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम ऐसे लोगों का जवाब तक नहीं देते, कोई उन्हें पूछता नहीं है। फडणवीस ने यह भी कहा कि आरएसएस एक देशभक्ति संगठन है। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटक में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा प्रियांक खड़गे द्वारा दिया गया यह बयान कहां तक सही है? क्या देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है? क्या आरएसएस देशभक्ति संगठन है कि नहीं? इन तमाम बातों पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। क्या आरएसएस पर अब प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोगों की मदद करने वाला संगठन बताता है, तो वहीं कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल आरएसएस को पूरी तरीके से देश को बांटने वाला बताते हैं। विपक्षी पार्टी यह आरोप लगाती रहती है कि आरएसएस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है और यह देश को बांटने की साजिश करता है, देश को तोड़ने की साजिश करता है, या लोगों को भड़काऊ बयान देकर आपसी हिंसा भड़काने का भी काम करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है?